नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और पंचायत चुनाव में आप सभी लोगों की ड्यूटी लगी हुई है। किसी की पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी है, किसी की प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में, किसी की द्वितीय और किसी की तृतीय मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी है। अभी एक चरण कंप्लीट हो चुका है और कल से आपका दूसरा चरण स्टार्ट होगा। तो कल को आपको चुनाव में जाना होगा, सुबह 7 बजे आपको पहुंचना होगा। तो कुछ शिक्षक साथी हमारे ऐसे भी हैं कि जिनकी पहली बार ड्यूटी लगी हुई है। इसके साथ साथ कुछ पीठासीन अधिकारी ऐसे हैं जिनकी पहली बार ड्यूटी लगी हुई है। हमारी महिला शिक्षिकाएं हैं, उनकी पीठासीन के रूप में पहली बार ड्यूटी लगी है। तो हम चुनाव में जब जाते हैं तो अपनी पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने में कोई ना कोई चीज हमसे छूट जाती है। तो आज की वीडियो हमारी इस तरह की है कि ड्यूटी पर जाने से पहले अपने साथ आपको क्या क्या सामग्री लेके जानी है। चाहे आपकी पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी हो, प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी हो या द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में, क्या क्या सामग्री जरूरी है जो आपको ले जानी है। मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। हो सकता है एक दो सामग्री में छूट जाए, उसको आप देख लीजिए। तो मेरे अनुसार सबसे पहली जो मेन चीज है वो है हमारी, क्योंकि लिफाफे जो है, लिफाफे के लिए मैंने कवर तैयार किए थे, मैंने इसकी एक वीडियो भी बनाई थी। देखिए, ये हमारे लिफाफे की कवर है, मैंने बनाई है। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक भी दिया हुआ है। तो ये कवर अगर आप पहले से ही तैयार कर लेंगे तो वहां पर आपको लिफाफे तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें आप सावधिक लिफाफे हैं, आपके असावधिक लिफाफे हैं, आप इनको जस्ट इसे हटाएंगे और अपने लिफाफे में चिपका देंगे तो आपके लिफाफे तैयार हो जाएंगे। क्योंकि सबसे पहला काम हमारा लिफाफे तैयार करने का होता है। तो सबसे पहले लिफाफे के कवर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि लिफाफे बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। लिफाफे के कवर पेज हमने ले लिए हैं और इसमें जितनी एंट्रीज हम भर सकते हैं चुनाव से पहले, केवल हमने इसमें बूथ संख्या, मतदान स्थल का नाम और क्रमांक और ग्राम पंचायत, ये सब छोड़कर बाकी हमने इसमें भर लिया है। हम वहां जाके इसको आसानी से चिपका देंगे तो कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। दूसरी जो सामग्री है मेरे अनुसार, उसके लिए जैसे आप प्रथम मतदान अधिकारी है या पीठासीन है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है स्त्री पुरुष की संख्याओं की एक चार्ट, जिसमें स्त्री पुरुष की संख्या लिखी हुई हो कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ। नीचे लिखा हुआ इसमें 7 से 9 के बीच में कितने पुरुषों ने डाली या महिलाओं ने डाली। तो ये आपके चार्ट होना चाहिए। या तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए या आप इसको एक पेज पर बना लीजिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके पास होना चाहिए। दूसरा है हमारा स्त्री पुरुष का चार्ट। क्योंकि वहां पर जब आप पहुंचाएंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। ये बहुत जरूरी है प्रथम मतदान अधिकारी के लिए। और अगर आप पीठासीन है तो आप लेके चले जाइए, क्योंकि हो सकता है आपके प्रथम मतदान अधिकारी को उसके बारे में ना पता हो, क्योंकि स्त्री पुरुष के बारे में इसी से जानकारी मिलेगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है मेरे अनुसार, एक आपको दफ्ती चाहिए। इस तरह की आपको एक दफ्ती की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जितने भी प्रपत्र हैं आप उन्हें क्रम से लगाएंगे। आप मतपत्र लेखा बनाएंगे या नियुक्ति पत्र बनाएंगे, फिर उनके, ये सब आपके लिए जरूरी है, बहुत जरूरी। तो इस दफ्ती को भी आप ले लीजिए। तीसरा हमारा हुआ दफ्ती, जो हमारे काम आएगी। इसके साथ साथ दफ्ती के साथ आपको 2 स्केच पेन की भी जरूरत पड़ेगी। वहां पर जो स्केच पेन मिलते हैं ये अच्छे नहीं होते, क्वालिटी के मिल भी जाते हैं, नहीं भी मिल जाते, क्योंकि इसमें नाम आपको अखबार, जब इसमें आप लिफाफे तैयार करेंगे या और कुछ काम करेंगे तो आपको 2 स्केच पेन की जरूरत पड़ेगी। तो ये लिख लीजिए आप 2 स्केच पेन, 2 स्केच पेन। और ब्लू पेन भी लिख लीजिए आप 1-2, जिसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी। स्केच पेन हो गए आपके। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी पीठासीन अधिकारी की। आपको ये मिला हुआ है, आपको पीठासीन अधिकारी डायरी, हस्तपुस्तिका, जिसमें आपको यूज करना है इसका। तो ये भी आप जरूर रख लीजिए।
पीठासीन की हस्तपुस्तिका की निर्देशिका कह देते हैं इसको, क्योंकि वो अलग चीज है। निर्देशिका, इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, पीठासीन की निर्देशिका की। उसके बाद पीठासीन की निर्देशिका आपकी हो गई। उसके बाद आपका ड्यूटी कार्ड, जो आपका पहचान परिचय पत्र है, ये आपके पास होना चाहिए। इसमें आपका फोटो लगा हुआ हो, नाम पदनाम सभी इसमें लिखे हो, तो ये आपके पास होगा। देखिए इस तरह से आपके पास आपके विभाग का भी होगा, तो इस तरह से आप इसको ले लीजिए, जिससे कि आपको वहां पर कोई दिक्कत ना हो। पहचान पत्र और पहचान पत्र के साथ साथ आप अपना आधार कार्ड भी ले लीजिए। उसके बाद आपका ड्यूटी का लेटर, ड्यूटी का लेटर आपको चाहिए, यह भी आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद क्योंकि कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि हमारी वहां पर सुरक्षा की जाएगी, इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। तो इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मास्क, मैंने खरीदे हैं मास्क, 4-5 मास्क तो जरूरी चाहिए आपको। इस तरह के मास्क ले सकते हैं आप, कपड़े के भी ले सकते हैं। ये मास्क आप अपनी उसमें रख लीजिए, 4 या 5 मास्क आपको जरूर चाहिए। उसके साथ साथ सैनिटाइजर, क्योंकि वहां पर मिलेगा आपको, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको सैनिटाइजर मिले, लेकिन आप इसको खरीद लीजिए, क्योंकि जहां भी आप कुछ करेंगे तो आपको सैनिटाइज करना होगा। क्योंकि कोरोना इतना ज्यादा फैल रहा है, पूरी संभावना है कि कर्मचारियों को कोरोना हो, तो इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ। पहले ले लीजिए सैनिटाइजर, सैनिटाइजर हो गया। इसके साथ साथ आप जो दस्ताने आपको जरूर चाहिए, क्योंकि आप सैनिटाइज करेंगे बार बार, हाथ को हाथ खोने की, खराब होने की संभावना होती है, तो 2-3 पैकेट आप दस्ताने जरूर ले लीजिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं, हो सकता है आपके दिमाग में और भी कुछ हो, बाकी तो आप लेके ही जाएंगे, लेकिन ये जरूरी है, बहुत जरूरी। उसके साथ साथ आपने दस्ताने ले लिए, इसके साथ आपको ग्लू की भी जरूरत पड़ेगी, एक ग्लू भी जरूर रख लीजिए, क्योंकि जब आप उसके लिफाफे के कवर पेज उस पे चिपकाएंगे तो आपको ग्लू की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको इस तरह का फेविस्टिक मिल जाता है तो वो ज्यादा बेटर है, वैसे ग्लू आप ले सकते हैं। तो आपका ग्लू या फेविस्टिक आप ले लीजिए। मैं केवल वही बता रहा हूं जो बिल्कुल कंपलसरी है, जो आपको लेके जाने ही जाने हैं। इसके साथ साथ फेविस्टिक हो गया, मास्क आपके हो गए, आपको एक स्टेपलर की भी जरूरत पड़ेगी, स्टेपलर व पिन। वैसे तो आपको पिन वहां पर मिलेंगे, लेकिन स्टेपलर पिन आपको अपने पास भी होने चाहिए। 4-5 कील ले लीजिए, 4 या 5 कील ले लीजिए, क्योंकि आप स्त्री पुरुष वहां टांगेंगे, हो सके तो छोटी हथौड़ी हो तो वो भी ले लीजिए। वैसे 4-5 कील व हथौड़ी अगर आपके पास हो तो उसको आप ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर मिलती नहीं है, बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोरोना चल रहा है, अगर आपके पास एक थर्मस है तो आप थर्मस को लेके जाइए, इसमें गर्म पानी को लेके जाइए, और चुनाव के दौरान गर्म पानी पीते रहें। सुबह कोई किसी भी एजेंट होगा कोई, उससे आप इसे गर्म पानी से भरवा लीजिए और सारा दिन पीजिए। थर्मस, साथियों एक सभी लोगों से निवेदन है, पिछली बार जब हम जाते थे तो हम एक दूसरे का पानी पी लेते थे या एक दूसरे के साथ खाना शेयर कर लेते थे, क्योंकि एक ही पार्टी के मेंबर्स होते थे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होती थी। लेकिन इस बार आप अपना पानी किसी के साथ शेयर ना करें, अपने थर्मस को अपने पास रखें और अपना खाना जो आप नाश्ता लेके जाएंगे, नाश्ता कम से कम एक दिन पहले का तो लेके जाएं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अगले दिन तो देखा जाएगा हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, वो वक्त बताएगा, लेकिन उस दिन के लिए आप नाश्ता और खाना लेके जाएं
और अपना नाश्ता और खाना आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। उसके साथ आपको 2 चादर चाहिए। एक तो आपको बिछाने के लिए, जैसे आप वहां जाएंगे तो आपको अपने सभी मतपत्र उस पर रखने होंगे, सभी को उस पर बैठना होगा और अपने मतपत्र तैयार करने होंगे। तो बिछाने के लिए आपको 1 चादर चाहिए और 1 चादर आपको रात को ओढ़ने के लिए चाहिए। जरूरी नहीं कि आपको खाट मिले या कुछ मिले या गद्दे मिले, आपको ऐसे भी सोना पड़ सकता है, इसलिए 2 चादर तो आपको मस्ट ही चाहिए। इसके साथ साथ 1 जोड़ी कपड़े आप ले सकते हैं अपने साथ। उसके बाद 1 जोड़ी कपड़े हो गए। उसके बाद आपको सबसे ज्यादा जरूरी है अपने मोबाइल का चार्जर, और हो सके अगर पावर बैंक है तो वो बेटर है, और भी बेटर है चार्जर, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि 2 दिन आप बाहर रह रहे हैं। चार्जर और पावर बैंक, ये दोनों चीज अगर आपके पास है तो सबसे बेटर है। उसके बाद चार्जर हो गया, पावर बैंक हो गया, एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो हम लोग भूल जाते हैं और वहां जाके तब याद आती है जब हम सोने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वहां पर मच्छरदानी आपको नहीं मिलेगी, वो सुविधाएं नहीं मिलेगी जो आपको घर पे मिलती हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप कोयल ले जाइए, लेकिन कोयल अगर आप ले जाते हैं तो कोई दूसरा मेंबर को कह देता है कि मुझसे कोयल बर्दाश्त नहीं हो रही, क्या करें। तो उसके लिए मैंने एक ओडोमॉस ट्यूब ली है। ये ओडोमॉस सबसे बेटर है, आप इसको लगाइए और आराम से आपका रात कट जाएगी। 1-2 बार लगाएंगे तो रात कट जाएगी, लेकिन आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है कुछ भी चीजें, ये ध्यान रखिए। ओडोमॉस ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ओडोमॉस हो गई आपकी, परिचय पत्र हो गए। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जो आपका कंगा हुआ, कंगा भी ले जा सकते हैं आप, कोई कंगे की आपको जरूरत पड़ेगी। तेल ले जा सकते हैं, शीशे की तो जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि शीशा तो आपका मोबाइल ही काम कर जाएगा, लेकिन कंगा और तेल ये आपकी जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ साबुन, या तो साबुन ले ले या आपको साबुन ही ले ले, वही बेटर होगा। साबुन ले लीजिए क्योंकि उसकी आपको जरूरत पड़ेगी, आपको हाथ धोने हैं या कुछ भी करना है तो आपको एक छोटी सी साबुन की जरूरत जरूर पड़ेगी, तो इसको भी आप ले लें। इसके साथ साथ और आपकी लग्जरी चीजें होती हैं वो आप ले सकते हैं। आप अपनी दवाई कोई खा रहे हैं तो उस दवाई को भी ले लें, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर आप शुगर के मरीज हैं, किसी चीज के मरीज हैं, तो ये सब चीज आपको जरूरत पड़ेगी। मैंने कोशिश की है कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके साथ साथ आप जूतों की बजाय अगर चप्पल पहने तो ज्यादा बेटर है, और अगर आप जूते पहनते हैं तो आपको चप्पल तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि सुबह को आपको जरूरत पड़ेगी। चप्पल भी आपको 1 जोड़ी जरूर रखनी होगी, या तो आप चप्पल ही पहन के जाएं, या अगर जूते पहन के जा रहे हैं तो आपको चप्पल 1 जोड़ी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार हमें किसी से कुछ भी शेयर नहीं करना है। इसके साथ साथ आप एक चाकू भी ले लें, क्योंकि चाकू में आप कोशिश कीजिए बाहर जब जाएं कोई फल ले लें, सेब ले लें, कुछ भी ले लें, तो उससे आपको छील के उसे आसानी से खा सके। छोटा सा एक चाकू आपके पास होना चाहिए। काफी चीजें मैंने लिख दी है जो मुझे लगता है कि ये जरूरी है। चार्जर हुआ, पावर बैंक हुआ, ओडोमॉस हुआ, कंगा, तेल, साबुन, ये आपकी होंगी। और इसके साथ साथ और तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन इतनी चीज मैंने अपने बैग में रख ली है। अगर आपको लगता है कोई चीज छूट गई है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि मैं भी उनको रख लूं। मैंने कोशिश की है कि ये चीजें, क्योंकि मैं कई साल का एक्सपीरियंस हो गया वहां पर चुनाव जाते हुए, ज्यादा अपने बैग में ज्यादा भीड़ भाड़ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमारी कंपल्सरी चीजें हैं जो 2 दिन में हमारे काम आएंगी। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। ये जरूर है थर्मस जरूर ले लें, क्योंकि गर्म पानी अगर आप पिएंगे तो कोरोना का संभावना कम रहेगी। मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज करते रहें, ग्लव्स भी पहन के रखें। तो कोशिश करें कि आपको वहां से बिल्कुल आप सेफ आए, कोरोना बिल्कुल आपको ना लगे। और इसके बाद जब आप वहां से आए तो कम से कम 5 से 7 दिन अपने घर वालों से अलग रहें, खुद भी सुरक्षित रखें, अपने आप को और अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखें। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही।
अगर आपको लगता है कोई चीज छूट गई है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि मैं भी उसको अपना रख सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।